नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम बात करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उन कम्युनिटीज के अंदर क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है, किस कम्युनिटी में बिकवाली करनी है या फिर खरीदारी करनी है, ये आज हम अपने जानकार से भी जानेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे यहां से नॉन एग्री कम्युनिटीज से। नॉन एग्री कम्युनिटीज में हम बात करें सबसे पहले यहां पे सोने और चांदी की। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि बीते सत्र में फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक थी जिसमें ब्याज दरों को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया था। वहीं ब्याज की जो दरें हैं उनमें कोई खास वो बढ़ोतरी तेजी नहीं हुई है, जैसे पहले थी वैसे ही है। वहीं बात करें अगर डॉलर इंडेक्स की, तो बीते सत्र के अंदर डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली थी। वहीं घरेलू बाजार के अंदर सोने और चांदी काफी उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए थे, काफी उतार चढ़ाव के साथ बंद भी होते हुए नजर आए थे। अब आइए नजर डाल लेते हैं कि सोने और चांदी पे इस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर सोना और चांदी और अन्य नॉन एग्री कमोडिटीज किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो सोना इस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजारों में $1834 पर आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर सिल्वर की, तो सिल्वर इस वक्त $25 पर लगभग $0.25% की गिरावट के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। तो क्रूड ऑयल WTI $52 की गिरावट, $52 पर लगभग आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ब्रेंट के अंदर भी इस वक्त आधे फीसद की गिरावट दर्ज की जा रही है और ब्रेंट इस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर $55 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं यहां से बेस मेटल्स की। तो कॉपर इस वक्त $3.5 पर सामान्य स्थिति पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें MCX जिंक की, तो MCX जिंक इस वक्त 204 के स्तर पर लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं निकल की बात करें तो निकल के अंदर भी आधे फीसद की गिरावट दर्ज की जा रही है और इस वक्त निकल 1292 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लेड के अंदर भी गिरावट देखी जा रही है और इस वक्त लेड लाल निशान के साथ $160 पर कारोबार कर 160 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बीते सत्र के अंदर हमने देखा था कि बेस मेटल्स के कीमतों पर प्रेशर बनता हुआ नजर आया था, बेस मेटल्स की कीमतों में एक नरमी देखने को मिली थी। वहीं आज भी सुबह के कारोबारी सत्र में बेस मेटल्स की कीमतों में एक नरमी देखने को मिल रही है और सोने चांदी और कच्चे तेल के अंदर भी। अब इस पर यहां से जानकार क्या कहते हैं, यहां से जानकारों की क्या राय है, आइए जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा मेहता जी, जिनसे हम जानेंगे कि आज के कारोबारी सत्र में सोने चांदी और अन्य कम्युनिटीज के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी, गुड मॉर्निंग जी रूपा जी, जैसे हमने देखा था कि सोने और चांदी में बीते सत्र के अंदर काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली थी, डॉलर इंडेक्स में मजबूती रही। वहीं फेड की रिजर्व की जो बैठक हुई थी उसमें भी ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। वहीं आज देख रहे हैं कि सोने और चांदी दोनों ही लाल निशान के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त सोने और चांदी में आपकी तरफ से क्या रणनीति रहेगी? देखिए, सोने और चांदी के अंदर आज भी इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से प्रेशर जो है वो बना रह सकता है। जैसा कि कल जो फेड की मीटिंग हुई है उससे जो आउटकम निकल कर आया है कि जी फेड जो है अब इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। और दूसरा उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो $120 बिलियन की बॉन्ड खरीद को अपना बनाए रखेंगे ताकि डॉलर को स्ट्रेंथ मिल सके और रोजगार और मुद्रास्फीति के लक्ष्य को वो प्राप्त कर सकें। और आगे जो राहत पैकेज को लेकर उम्मीद लगाई जा रही थी मार्केट से, उसको लेकर अभी कुछ क्लैरिटी नहीं आई है, तो इसकी वजह से सोने के ऊपर दबाव जो है वो बन चुका है। तो कल जो अहम बैठक हुई है उसके अंदर नजरें बनी हुई थी कि बाइडेन की तरफ से जो $1.9 ट्रिलियन का पैकेज, राहत पैकेज की जो घोषणा की जा सकती थी, उसके ऊपर फिलहाल अभी कुछ अपडेट निकल कर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते सोने के अंदर दबाव जो है वो गहराता हुआ दिखाई दिया है। जी पिछले कुछ सत्र से हम देख रहे थे कि सोना एक रेंज के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था। 1840 से लेकर 1860 की रेंज जो है इसने पकड़ी हुई थी। आज जो है हम बाजारों के अंदर 1840
1840 के नीचे से ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। और अगर 1820, अखिलेश मैंने कल भी बताया था जी। कि अगर $1820 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो नीचे में हम $1780 के लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट दिखला सकती है। तो इसलिए सोने और चांदी के अंदर दबाव जो है वो बना रह सकता है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखिए आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी। मुझे लगता है कि सोना 48,400 तक नीचे गिर सकता है, तो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चल सकते हैं। 48,700 800 की जो भी रेंज मिले वहां पर आप सेल कर सकते हैं। 49,000 का एक स्टिकली स्टॉप लॉस फॉलो करें। और डाउन साइड में 48,400 से लेकर 48,200 का टारगेट है। और अगर $1820 के नीचे निकलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में भी हम 47,000 के नीचे के स्तर देख सकते हैं। तो सोने और चांदी दोनों ही कमोडिटीज के ऊपर दबाव देखने को मिल रहा है। चांदी भी 1% के आसपास विदेशी बाजारों में गिरती नजर आ रही है। वहीं अगर घरेलू बाजारों की बात करें तो चांदी 65,000 के नीचे लुढ़क सकती है। तो मुझे लगता है कि आज सोने और चांदी के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए बिकवाली करके चला जा सकता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी आप बिकवाली की रखें, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप धीरे धीरे अपनी खरीदारी शुरू कर सकते हैं। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि सोने के अंदर सोना और चांदी दोनों ही आगे और ज़्यादा गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर सोना $1820 के नीचे आता है तो सोने के अंदर और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए उनकी तरफ से लेवल्स रहेंगे कि 48,400 से लेकर 48,200 तक सोना जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने जो स्टॉप लॉस जो टारगेट्स दिए हैं उनके पे आप अपनी ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं सोने और चांदी के अंदर। वहीं रूपा जी अगर बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI और ब्रेंट दोनों ही इस वक्त लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर। तो कच्चे तेल में आज के लिए क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे और खरीदारी की सलाह रहेगी या बिकवाली की? देखिए कच्चे तेल में अखिलेश मेरे हिसाब से थोड़ा सा दबाव पर आपको खरीदारी की ही रणनीति रखनी है। आज जरूर बाजार 1% की गिरावट दिखा रहे हैं। विदेशी बाजारों में भी कच्चा तेल पौने आधे मतलब आधे फीसद के अराउंड जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कच्चा तेल भी ऊपर में $53 और नीचे में $52 के दायरे में कारोबार करता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर अपडेट निकल कर आ रहे हैं और जैसे ही वैक्सीनेशन का काम जोर से चल रहा है उसके जी। चलते मार्केट के अंदर एक बूस्टअप आया है कि फिर से एनर्जी सेक्टर की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। और आगे आने वाले दिनों में इकोनॉमी को वापस से एक राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसके चलते कच्चे तेल के अंदर डिमांड पिकअप होने की उम्मीद है और इस वजह से कच्चा तेल मुझे यहाँ से ज्यादा गिरता हुआ दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि जो भी गिरावट है इस गिरावट के अंदर कच्चे तेल के अंदर आपको बाइंग में रहना चाहिए। ऊपर में $55 का लेवल एक्सपेक्टेड है जो कि मार्केट दिखला सकती है। डाउनसाइड आज इंट्राडे में $52 या $51.5 के आसपास मार्केट आ सकता है। तो वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो फर्स्ट हाफ में प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। नीचे में 3840 से लेकर 3820 का स्तर हो सकता है। तो अराउंड 3800 के अराउंड आप बाइंग करके चल सकते हैं और ऊपर में टारगेट जो है आप 4000 आपको देखने को मिल सकता है। जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि कच्चे तेल के अंदर क्रूड ऑयल के अंदर आप हर निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। वहीं रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हमने बीते सत्र के अंदर देखा था कि बेस मेटल्स की कीमतों में नरमी देखने को मिली थी, लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए थे। वहीं आज सुबह के कारोबारी सत्र में भी बेस मेटल्स के अंदर एक नरमी देखने को मिल रही है, लाल निशान के साथ बेस मेटल्स कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज बेस मेटल्स में क्या सलाह रहेगी? देखिए बेस मेटल में अखिलेश मैंने कल भी बोला था कि अगर कॉपर 600 का लेवल तोड़ देता है जी। तो नीचे गिर सकता है और 580 तक अब यहाँ से जा सकता है, क्योंकि कल हमने इसको 600 के नीचे की क्लोजिंग आते हुए देखा है। तो आई थिंक डाउन साइड जो है 580 तक नीचे हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें निकल की, तो निकल भी 1300 का लेवल ब्रेक कर चुका है। अब थोड़ा सा दबाव और गहराता हुआ इन कमोडिटीज के अंदर दिखाई दे सकता है। तो अभी जो है जो कल मैंने स्टॉप लॉस दिए थे कि 1300 के स्टॉप लॉस के साथ निकल में बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है निकल ने 1300 का लेवल तोड़ दिया है तो आपको एग्जिट लेना है, बाइंग में नहीं रहना है। सेलिंग में आ सकते हो और सेलिंग नीचे में अब यहाँ से 1260 तक निकल के अंदर जा सकती है। और वहीं अगर कॉपर की बात करें तो नीचे में कॉपर आज इंट्राडे में 592 और वैसे मुझे लगता है कि 580 तक नीचे गिर सकता है। तो वहां पर वापस एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट हो सकती है। तो अभी हाल फिलहाल में आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से सेलिंग की रणनीति होनी चाहिए और नीचे में आप ऊपर का जो स्टॉप लॉस लगाएंगे सेलिंग के लिए निकल में 1300 का ही स्टॉप लॉस फॉलो करना है और कॉपर के अंदर आपको 600 के स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग करनी है। और जिंक भी आज सेल कर सकते हैं 206 के स्टॉप लॉस के साथ और नीचे में 202 तक जिंक भी नीचे गिर सकता है। सेम एज इट इज लेड भी नीचे फिसल सकती है 162 के स्टॉप लॉस के साथ, इसमें भी सेलिंग बनाई जा सकती है। 158 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स के अराउंड जो है आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जी।
रूपा जी, क्या अभी भी यही माना जाए कि बेस मेटल्स की कीमतों में जो नरमी देखने को मिल रही है, हालांकि इंट्राडे के हिसाब से तो राइज ऑन सेल की, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है, लेकिन अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो क्या लॉन्ग टर्म में अभी भी बेस मेटल्स के अंदर तेजी का ही रुझान है? देखिए लॉन्ग टर्म में अभी भी बेस मेटल के अंदर तेजी का ही रुझान है। अभी और ज्यादा आगे डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई हमें दिखाई दे सकती है। चाइना से अच्छी खासी डिमांड निकली जी। थी जिसने बेस मेटल को काफी सपोर्ट दिया है, और अब लगातार बेस मेटल के अंदर जो तेजी आ रही थी अब वो कहीं ना कहीं थमती नजर आई है। एक ऊपरी स्तरों पर आप इसको प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं कि ऊपर से पोजीशनें अब स्केयर ऑफ होती दिखाई दे रही है। लगातार बाजार एक ही ट्रेंड में कारोबार करता दिखाई दिया था, तो अब थोड़ा बहुत बाजार फिसल सकता है, उसके बाद वापस से रिकवरी आएगी मार्केट के अंदर। लेकिन अभी के लिए हो सकता है आपको थोड़ा 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर बाजारों के अंदर दबाव देखने को मिले, तो आप इसके हिसाब से ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं सादिक मोहम्मद जी, जिनका सवाल गोल्ड को लेकर आ रहा है। उनका सवाल है कि क्या गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से प्राइस नीचे आ सकता है? क्या गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर अभी ऐसा कोई अपडेट निकल के सामने आया है? देखिए बिल्कुल इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि गोल्ड के अंदर जो है इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, और ताकि जो ज्वेलरी की डिमांड है अखिलेश वो काफी कम हुई है इस साल। हमने देखने को मिला है जैसे जैसे प्राइसेस बढ़े हैं, तो जी। कहीं ना कहीं जो ज्वेलरी डिमांड है वो इम्पैक्ट होती हुई नजर आ रही है। इस वजह से इंडस्ट्री जो है वो डिमांड कर रही है कि गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया जाए, ताकि वापस से बाइंग जो है वो इनिशिएट होती हुई फिजिकल मार्केट में देखने को मिले। बिल्कुल, अगर गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर कुछ भी सरकार की तरफ से इस बजट में राहत दी जाती है, तो सोने की कीमतों के ऊपर दोहरी मार पड़ती दिखाई दे सकती है और फिर सोना फिसल सकता है। तो हो सकता है आपको नीचे में फिर 1760 या $1740 का भी लेवल दिखला दे। तभी इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर अभी आपको बिकवाली की रणनीति लेनी है। लॉन्ग टर्म में भी अगर आपको बाइंग लेना है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके आप यहाँ से बाइंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो बाजार का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो अराउंड जो है 1780 मैक्सिमम मुझे अभी यहाँ से डाउन साइड लग रहा है। उसके नीचे सस्टेन करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हाल फिलहाल में इन लेवल्स के ऊपर भी, और यहाँ से अगर मान लो 500-700 पॉइंट की और करेक्शन आती है तो वहां पर लॉन्ग टर्म, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि लंबे होरिजन के लिए जिनको करना है वो बाइंग कर सकते जी। हैं। जिनका नजरिया 1 साल 2 साल हो वो लोग यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। उनको आगे आने वाले 1 साल बाद 10 से 15% का एक बार फिर से रिटर्न जो है इसमें देखने को मिल सकता है। मे बी इससे ज्यादा देखने को मिले, लेकिन हाल फिलहाल में हम 15% जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी अगले साल में रिटर्न दे सकता है सोना। तो अभी के लिए जो नीचे लेवल मिले आपको 48,000 के नीचे, आप वहां पर अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि सोने और चांदी के अंदर लॉन्ग टर्म में तेजी है। जो निवेशक 1-2 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं वो सोने और चांदी के अंदर निवेश करके चल सकते हैं। रूपा जी द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सोने और चांदी के अंदर 15% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। वहीं रूपा जी, नॉन एग्री कमोडिटीज में आज के लिए ऐसी कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए आज सोने और चांदी के अंदर ही बिकवाली करनी है, और सोना मुझे लगता है कि आज 48,400 से लेकर 48,200 का लेवल दिखा सकता है। मे बी इसके नीचे भी हम कल इसको जाते हुए देख सकते हैं। जी। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो 48,000 के नीचे के टारगेट के लिए सोने और चांदी दोनों के अंदर आप बिकवाली कर सकते हैं। चांदी आज 65,000 के नीचे जा सकती है। जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आप सोने और चांदी में ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। सोना आज 48,400 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 48,400 से लेकर 48,200 तक के लेवल्स सोने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए सोने के अंदर ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चला जा सकता है। वहीं बात करें अगर चांदी की, तो चांदी आज 65,000 के नीचे लुढ़कती हुई नजर आ सकती है। तो चांदी के अंदर भी ऊपरी स्तर पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लेकर चलें। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।